अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। CS 201 की ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, मुझे एक फ़ाइल मिली थी। यहाँ से आपका तकरीबन 90% पेपर जो है 90% MCQs इसी फ़ाइल में से आए हैं, तो मैंने कहा सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। शुरू करते हैं। फॉर बाइनरी मेंबर ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स ऑन द डैश ड्राइव कॉल्स दी डैश ऑपरेशन। जो बाइनरी मेंबर ऑपरेटर्स होते हैं वो हम कहाँ शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से। वी कैन नॉट इंक्रीमेंट डैश, रेफरेंसेस को हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, बाकी सबको हम पॉइंटर्स अरेज वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद वी कैन डैश पॉइंटर, हम पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं और रिजाइंस भी कर सकते हैं। और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। वी कैन डैश रेफरेंसेस, हम इनमें से कुछ भी नहीं रेफरेंसेस को कर सकते, ना इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट ना रिजाइंस। व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल फ्लोट एड इंट, जो है इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर है एड एक्स रेशो। इसके बाद है एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड डैश। इंस्टेंस क्लास क्या होती है, वो हमें पास ऑब्जेक्ट कहलाती है। द डैश इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयज, जब किसी भी ऑब्जेक्ट हम डिस्ट्रॉय के लिए यूज़ करते हैं तो उसे हम जाहिर सी बात है डिस्ट्रक्टर कहेंगे। द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। द डिस्ट्रक्टर इज़ यूज टू डैश, डिस्ट्रक्टर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, डीलोकेट मेमोरी, डीलोकेट मेमोरी। तो इसके बाद है हमारे पास द डैश डेटा इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर नॉन मेंबर फंक्शंस और आउटर क्लासेस। कौन सा डेटा मेंबर है जो नॉन मेंबर फंक्शन और आउटर क्लासेस के लिए एक्सेसिबल नहीं होता, प्राइवेट डेटा। जाहिर सी बात है प्राइवेट डेटा आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आपका नॉन एक्सेसिबल होता है। मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दिस डैश मेन प्रोग्राम आर एक्सेसिबल फॉर्म, मेंबर फंक्शन जो है वो क्लास का एक्सेसिबल फॉर्म होती है। मेंबर फंक्शंस में जिस मेंबर्स फंक्शन है तो जाहिर सी बात है उस पर एक्सेस होगी। उसके बाद है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि हम एक ही नाम सेम नाम यूज़ करके मल्टीपल टास्क करते हैं और वो टास्क जो हैं डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड होते हैं। इसका ये होगा यूजिंग द सेम नेम टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क और डिफरेंट टास्क डिपेंड ऑन द सिचुएशन, सेम नेम यूज़ करके मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग इज, सबसे फंक्शन ओवरलोडिंग का सबसे मेन एडवांटेज हमारे पास क्या है, द प्रोग्राम बिकम्स पोर्टेबल, प्रोग्राम क्या होता है, पोर्टेबल होता है। उसके बाद ये 13 MCQs है, ये भी आया हुआ था यू कैन नॉट ओवरलोड द डैश ऑपरेटर। हम जो है ये आपके पास एक टेबल भी गिवन था हैंडआउट्स में जो हमने किया था, उसमें क्या है आप ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते। हम हमारे पास जो दो क्वेश्चन मार्क और उसके साथ रेशो आता है वो नहीं यूज़ कर सकते, बाकी स्टैरिक और ये प्लस प्लस और लाइन ये जो है हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इन सी प्लस प्लस वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, दिस विल इंक्रीज, क्या इंक्रीज करती है, एफिशिएंसी करती है। मेमोरी एलोकेटेड फ्रॉम द हीप टू और फ्री स्टोर, हम मेमोरी एलोकेटेड जो है हीप या फ्री स्टोर में यूज़ करती है, कैन नॉट रिटर्न बैक अनलेस एक्सप्लिसिटली यूजिंग फ्री और डिलीट ऑपरेटर्स, इसमें हम यूज़ करते हैं। वी कैन नॉट यूज़ डैश पॉइंटर फॉर स्टोरिंग एंड रीडिंग डेटा फ्रॉम इट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम नल पॉइंटर को स्टोरिंग और रीडिंग डेटा के लिए नहीं यूज़ कर सकते। द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजेस डैश वेरी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूजेस डैश, ये एक हमसे यूज़ आया हुआ था आपका। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या यूज़ करती है, हीप, और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या यूज़ करती है, स्टैक। ये उसमें सिर्फ आपके MCQs आया था कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या यूज़ करती है, तो आपने ऑप्शन क्या है, स्टैक। और उसके बाद है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ गिवन कोड, हमारे पास कोड गिवन है, अब कोड को हम सॉल्व करते कैसे हैं। उन्होंने क्या दिया हुआ है, X23 दिया हुआ है, Y45 दिया हुआ है, अब हमने इसकी क्या लिखानी है, आउटपुट लिखनी है। आउटपुट हम कैसे लिखते हैं, x प्लस प्लस है, x प्लस प्लस मीन्स x प्लस और दूसरे प्लस का मतलब तो है उसमें 1 ऐड करना है, फिर y प्लस और दूसरे प्लस का मतलब 2 ऐड करना है। x प्लस 1 क्या आ जाएगा 24 और y प्लस 2 जो आएगा 45 में 2 ऐड करेंगे तो 47, तो हमारे पास x 24 और 47, इसका आंसर आ जाएगा। नल हैज़ बीन डिफाइंड इन डैश हेडर फाइल, नल को हम स्टेड लिब डॉट एच से डिफाइन करते हैं हेडर फाइल में जब इसको रिप्रेजेंट करना हो। और उसके बाद सिम्बॉलिक कांस्टेंट पी आई कैन बी डिफाइंड एज, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ था। सिम्बॉलिक कांस्टेंट पी आई जो पाई होता है वो किस में डिफाइन किया जाता है, सिम्बॉलिक हम हैशटैग डिफाइन यूज़ करके पी आई, पाई की जगह कैपिटल पी और आई यूज़ करते हैं, 3.14 लगते हैं और इसके आगे को एक्सप्लेनेशन मार्क्स और रेशोज़ यूज़ नहीं करते।
उसके बाद है द फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन हैव एक्सेस। फ्रेंड फंक्शन क्लास क्या होता है, वो आपको उसकी एक्सेस किस किस को होती है, द प्राइवेट डेटा मेंबर्स, जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं और नहीं होती है। C++ डेवलप बाय, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले किसने डेवलप किया, बर्जेन स्ट्रॉस्ट्रप ने। Once the dash are created, they visit it for the lifetime of a program. Once the static variables are created, static variable एक दफ़ा क्रिएट कर जाए तो वो लाइफ टाइम काम करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना है कौन से वेरिएबल जो हैं वो लाइफ टाइम होते हैं, वो एक दफ़ा क्रिएट कर लिए जाएँ तो वो लाइफ टाइम यूज़ होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स। इनकैप्सुलेशन मीन्स, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या आता है, दैट डेटा ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड। इनकैप्सुलेशन में मतलब होता है कि जो क्लास का डेटा है वो बाहर से जो लिया हुआ डेटा हो। एन एड्रेस इज़ अ डैश वाइल पॉइंटर इज़ अ डैश। एड्रेस हमेशा वेरिएबल होता है और पॉइंटर हमेशा कांस्टेंट होता है, ये भी चीज़ आपने याद करनी है। एड्रेस क्या होता है, वेरिएबल, पॉइंटर इज़ अ कांस्टेंट। उसके बाद है द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन दैट रिटर्न्स टू द रेफरेंस टू द इंटीजर इज डैश। जो है रिटर्न्स करता है रेफरेंस को, उसे हम क्या कहते हैं, एंड माई फंक्शन। एंड के लिए हम एंड का ये साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद माई फंक्शन, फंक्शन का FUNC हमारे पास C++ पे यूज़ होता है। फिर क्लोज ब्रैकेट्स होती हैं और देन ये आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ सिंटैक्स की डिक्लेरेशन यूज़ होती है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी प्रोसेसर फॉर दी डायरेक्टिव ऑफ C++। डायरेक्टिव ऑफ C++ में हम सबसे पहले क्या यूज़ होते हैं, इनमें सबसे कॉमन चीज़ जो है, सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं कोडिंग लिखने से पहले, हैशटैग इंक्लूड। द मेंबर ऑफ अ क्लास डिक्लेयर विद द कीबोर्ड स्ट्रक्चर आर डैश बाय डिफॉल्ट। कीबोर्ड के साथ हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं या स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट में पब्लिक कहते हैं, ठीक है। गेट ब्रैकेट इज़ अ डैश फंक्शन एंड डिफाइंड इन डैश एटिफाई। गेट का हमेशा याद रखिएगा कि बिल्ट इन फंक्शन है और ये साइनो डॉट एच में हेडर फाइल में होती है। इसका फाइल जो आती है वो साइनो, ये आपका क्विज में भी आया हुआ था और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है, बिल्ट इन फंक्शन और साइनो डॉट एच। उसके बाद है डैश ऑपरेटर्स आर द वंस दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ अ डैश ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर जैसी बात है, वो वन से एक से ज़्यादा साइड्स पे डिपेंड करते होते हैं, ऑपरेटर्स पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद है क्योंकि हम जो है C++ में बाइनरी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जो एक से ज़्यादा में यूज़ हो रहे होते हैं, डबल या टू साइडेड नहीं हम उन्हें बोलते। डैश विल रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व फॉर अ वेरिएबल और अ डेटा टाइप। हम हमेशा, आपका ये भी था कि शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था कि उसे आप करें एरर ढूंढे, तो उसमें था साइज ऑफ ऑपरेटर को उन्होंने जोड़ के लिखा हुआ था, तो वहाँ पे आपने आपका ये एरर आपने ठीक करना था। उसके बाद है हमारे पास डैश आर नॉट अवेलेबल इन C+ लैंग्वेज। लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं वो C+ लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होते। द मेंबर ऑफ अ क्लास डिक्लेयर विदाउट एनी कीवर्ड आर डैश बाय डिफॉल्ट। जो क्लास में किसी भी कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं किए उन्हें हम प्राइवेट मेंबर्स कहते हैं। For console input and output we use dash। इनपुट और आउटपुट को कंसोल करने के लिए साइनो डॉट एच हेडर फाइल हम यूज़ करते हैं, ये ऊपर भी पढ़ा है हमने। द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर इज़ द सेम एज द क्लास प्रोसीडिंग विद। हम डिस्ट्रक्टर को हमेशा ये जो मद वाला साइन होता है, इसीलिए मता ये अप्रॉक्सीमेटली के ऊपर भी हम यूज़ करते हैं, तो ये वाला साइन हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रक्टर के लिए। ये MCQs आज के पेपर में आया हुआ था। A reference cannot be a null, it has a point or data type। रेफरेंस क्या होता है, नल होता है और इसके कोई डेटा टाइप नहीं होता, तो दैट्स ट्रू। अ पॉइंटर इज़ अ डैश, पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रॉन्ग एड्रेस। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर में भी बता चुकी हूँ, वेरिएबल होता है फॉर स्ट्रॉन्ग एड्रेस के लिए। हमारे पास कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड व्हेन एवर वी इनिशिएट फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को इनिशिएट करने के लिए यूज़ होता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट PI फिर अगेन वही रिपीट हो रहा है। डिफाइन हैशटैग डिफाइन याद कर, कैपिटल PI और 3.14 है और इसके आगे रेशियोज यूज़ नहीं करनी। ऑब्जेक्ट कोड इज़ अ मशीन कोड बट इट इज़ नॉट डैश एंड डैश। ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड है बट ये रिलोकेटेबल नहीं है और ना ये एक्सिक्यूटेबल है। इसके बाद है the default visibility for the data members of the class। default visibility of data class member of class किसके लिए यूज़ होते हैं, प्राइवेट
हमारे पास यही होता है कि हम प्राइवेट मेंबर्स जो हैं उन्हीं के लिए डेटा लोकेट होता है। द डैश इज कॉल्ड ऑटोमेटिकल, अगेन रिपीट हो रहा है। डिस्ट्रक्टर जो है हमारे पास जो है डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट करता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच हैज़ नो रिटर्न टाइम। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं जिनकी रिटर्न टाइप नहीं होती। उसके बाद डैश वेरिएबल्स आर दोज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ मेन। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो डिफाइन है आउटसाइड ऑफ द मेन। Within the statement, object 1 is equals to object 2. Object 1 will call the assignment operator function and object 2 will be passed on the arrangement function to the function। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट रूट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट 1 असाइनमेंट को ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑब्जेक्ट 2 आर्ग्यूमेंट को। तो से दैट इज true। When the compiler overloaded assignment is equal to operator by default, then compiler does not member wise असाइनमेंट मेंबर वाइज उसकी डज मेंबर वाइज असाइनमेंट उसकी मेंबर वाइज असाइनमेंट है। इसके बाद है इट इज़ पॉसिबल टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फंक्शन यूजिंग दिस पॉइंटर। येस, हम रिटर्न टाइप को यूज़ करके पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। ओवरलोडेड असाइनमेंट का जो ऑपरेटर है वो क्लास का मेंबर लाजम होना चाहिए। उसके बाद है लेट्स सपोज ए हमारे पास कोडिंग दी हुई है। अब कोडिंग में क्या आता है हमारे पास ए जो होता है वो इक्वल होता है, आगे हम 4 ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, इसलिए सारी ब्रैकेट्स करके और इसका आगे से रेशो कर देंगे। इन अ स्टेटमेंट ए प्लस बी प्लस सी एट फर्स्ट बी प्लस सी विल एग्जीक्यूटेड। ठीक है, हम बी प्लस सी पहले एग्जीक्यूट करेंगे। देन suppose I is equals to 10, then list what is the output of C out oct I। oct I मीन्स कि अब हमारे पास int I है 10, 10 का oct हमारे पास क्या आएगा? That's a 12। हमारे पास ओ स्ट्रीम क्या है? ओ स्ट्रीम इज ऑफ डैश ऑपरेटर। ओ स्ट्रीम जो है स्टैंडअलोन ऑपरेटर है आपके पास। दिस इज इम्पोर्टेंट और ये भी आया हुआ था। डैश मस्ट बी इंक्लूडेड टू यूज स्ट्रीम मैनिपुलेटिंग इन योर कोड। हम कौन सी जो है स्ट्रीम मैनिपुलेशन हमारे अपने कोड में यूज़ कर देते हैं? आयु मेन आईपी। ठीक है, इसके बाद डैश ऑपरेटर्स आर दैट वंस रिक्वायर्ड ओनली वन ऑपरेटर टू वर्क। हमारे पास कौन से जो है वन ऑपरेटर है तो ये यूनरी है, यूनिट नहीं है, यूनरी है। हम यूनरी होते हैं, हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक यूनरी और एक बाइनरी। तो इसमें यहाँ पे लगा नहीं हुआ है बट ये ऑप्शन 2 है, यूनरी ऑपरेटर। द एंड एल एंड फ्लैश आर मैनिपुलेटर्स। ये एंड एल और फ्लैश दोनों क्या है? मैनिपुलेटर्स हैं। when operator function is implemented as member function of return type function जो क्या है? can be data type। दोनों जो है implemented function जो है data type है। when variable is defined as static in a class then only one copy is created for all object in the class। ठीक है, वेरिएबल जो है स्टैटिक टाइप होता है उसकी एक ही कॉपी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ऑन स्टैक। ठीक है, वही ऑटोमेटिक जो है वो स्टैक पे होते हैं और दूसरे जो है वो हीप पे होते हैं। यही आपके पास एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। सी आउट आई, सी आउट डी, सी आउट एफ। above statements can be written with a statement of one line। वन लाइन में से हम कैसे यूज़ करते हैं? सी आउट और फिर हम आउट के लिए ये ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं, लेस देन का साइन यूज़ करते हैं। देन हम जो डबल कोमास हैं इसको यूज़ करेंगे। देन आप पे एंड पे रेशो लगा देंगे। दिस इज आवर आंसर। डेक्स हेक्स ऑक्टा आर आल नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स। जो नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स है उसके बाद है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। आज के पेपर में आया हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास। अब इसका सी आउट हमने आउटपुट लिखी है तो क्या आगे 7। बेसिकली उन्होंने 128 दिया था, 128 को 7 मेंबर्स में शो कैसे करना था? सेट विद डब्ल्यू तो फर्स्ट पे आएगा ये, इसके फर्स्ट पे 4 जीरो लगा के 1 to 8 करेंगे तो ये टोटल 7 मेंबर्स बन जाएंगे और जीरो से हमारे शुरू पे आएंगे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज बेस्ट यूज टू डिलीट एनी अरे ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स नेम स्ट्रिंग एलोकेटेड यूजिंग। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आज के पेपर में आया हुआ था रिसेंटली। डिलीट और आपकी लार्ज ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, स्ट्रिंग यूज़ करनी है, देन रेशो। आपके पास ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आया हुआ था, ये आपके पेपर में लाजमी आ सकता है। उसके बाद है हमारे पास देन अगेन ये पेपर में आया हुआ था। इफ़ वी हैव प्रोग्राम टू राइट आउटपुट डेटा मेंबर्स to the disk if we collect data type write disk or write operation instead of writing numbers one by one। बफर है आपके पास ये और इसे हम बफर कहते हैं। आगे फर्स्ट पैरामीटर ऑपरेटर फंक्शन फॉर
लेस देन ऑपरेटर हमारे के लिए उसके लिए यूज़ होता है मस्ट बी पास बाय रेफरेंस। उसके बाद है द सेकंड पैरामीटर ऑपरेटर फंक्शन जो ग्रेटर दैन मस्ट बी ऑलवेज पास बाय रेफरेंस। दोनों की हमारे पास जो है रेफरेंस के तो यूज़ होते हैं। द ओनली ऑपरेटर दैट इज कंपाइलर ओवरलोड डिफाइंड डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो इक्वल ऑपरेटर होता है ये कंपाइलर ओवरलोड होता है। Consider the following code: printed value converted into the int n is equals to 10, count oct n। oct मीन्स ये आपके पास बेस 8 है तो उसके लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद डैश वेरिएबल्स आर डिफाइंड इन द मेन। लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो मेन में डिफाइन होते हैं। आगे ओ स्ट्रिंग क्लास इज अ डैश यूज अंडर आवर कंट्रोल। बिल्ट इन कवर जो होती है वो कंट्रोल में यूज़ होती है। द मेमोरी एलोकेशन इन C++ इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डैश ऑपरेटर। मेमोरी एलोकेशन जो है वो न्यू ऑपरेटर के साथ यूज़ की जाती है C++ में। इफ बी इज डिस्नेटेड, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका। इफ बी इज डिस्नेटेड एज अ फ्रेंड ऑफ ए बी इज कैन एक्सेस ए नॉन पब्लिक मेंबर। सो हम क्या करेंगे, ए कैन एक्सेस नॉन पब्लिक मेंबर ऑफ बी। इफ द रिक्वेस्ट ऑफ न्यू ऑपरेटर इज नॉट फुलफिल्ड ड्यू टू इंसफिशिएंट मेमोरी इन हीप, तो क्या होगा, ऑपरेटर रिटर्न हमारे पास 0 आ जाएगा। We should not use variable names such as starting with dash because in the C+ we use internal constant and symbolic names which start with it। डबल अंडरस्कोर हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये लैंग्वेजेज में वो उनके और भी मीनिंग्स होते हैं। द फ्रेंड की वर्ड प्रोवाइड, ये आपका MCQ आया हुआ था आज के पेपर में। द फ्रेंड की वर्ड प्रोवाइड only one direction, ठीक है, in one direction only। the malloc function takes tag argument one argument malloc, ये भी आपके पेपर में आया हुआ था आज के। the malloc function takes one argument। उसके बाद है द कंस्ट्रक्टर को टेक नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ये ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। C++ कोड हमारे पास क्या है, उसने आइसोस्ट्रीम डॉट एच सारी में इनपुट लिखी हुई है। उसके बाद क्या है, उसने हेलो, इसमें एरर आ रहा है क्योंकि उसने हेलो की स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो वो क्या आएगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। वंस वी हैव डिफाइंड अ सिंबॉलिक कांस्टेंट वैल्यू यूजिंग हैशटैग डिफाइन, ये आपका आया हुआ था ये 78 वाला MCQ। डैट वैल्यू क्या हम इसका आंसर आ जाएगा कि कैन नॉट बी चेंज। हम जब हैशटैग डिफाइन यूज़ करते हैं तो वैल्यू को चेंज नहीं हो कर सकते। द मेमोरी एलोकेशन फंक्शन रिटर्न अ चंक ऑफ मेमोरी विद द पॉइंटर टाइप। तो पॉइंटर टाइप के लिए पॉइंटर के लिए हम क्या C++ में यूज़ करते हैं PTR। उसके बाद क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ डैश ऑफ अदर क्लास। क्लास जो है वो दूसरी क्लास का क्या यूज़ कर डिक्लेयर कर दिया जा सकता है कि मेम्बर। टू अवॉइडिंग declaring reference don't return the reference of local variable from the function। Constructor is itself a dash of C++ and dash function and dash कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फंक्शन होता है और C++ में ओवरलोड किया जा सकता है। पैरामीटर पास्ट इज डिजिट ब्रैकेट लॉस फंक्शन इज डैश वेरिएबल। जो फंक्शन क्या है, हमारे पास इंटीजर है, इन डिजिट है ना, डिजिट तो इंटीजर में यूज़ होते हैं। चौर स्टैटिक आरजीवी कैन बी रीड एज, इसे हम कैसे पढ़ते हैं, जब हमारे पास डबल स्टैटिक आ जाता है तो पॉइंटर टू पॉइंटर कैरेक्टर, चार मीन्स कैरेक्टर होते हैं, तो कैरेक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में C++ में CHR लिखते हैं। To read command line arguments, the main function with itself must be given arguments। arguments main function हमारे पास कितने देगा, हमारे पास 2 arguments देगा। how many bytes integer type pointer ptr will jump memory if the statement below executed int ptr प्लस इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास प्लस इज इक्वल्स टू 2, जब हम 2 में 2 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 जहाँ पे है नहीं तो 12 है, 12 नहीं आ सकता तो 8 हम यूज़ करेंगे। द इंक्रीमेंट ऑफ द ऑपरेटर डिपेंड अपॉन इट्स डेटा टाइप। इंक्रीमेंट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, डेटा टाइप पे। द स्टेटमेंट सी आउट लेस देन 5 ptr विल शो द डैश 5 ptr पॉइंट्स। मेमोरी अटैच शो करता है। डैश इज यूज टू डिफरेंसिंग ऑपरेटर। स्टैटिक हमारे पास डिफरेंसिंग ऑपरेटर में यूज़ किया जाता है, ये भी आज के आपके पेपर में आया हुआ था। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक मीन्स व्हेन इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स द फर्स्ट रो बिकम द फर्स्ट कॉलम। आपके पास यहाँ पे आया हुआ था उन्होंने कि 3x2 और 2x3 का कॉलम है तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। ये आंसर आपका ठीक था, उसमें आपका आज के पेपर में आया हुआ था MCQ।
Individual characters in the string stored in an array can be accessed directly using array subscript. Subscript यूज किया जा सकता है. We can define a matrix as a dash array. Multi-dimensional हमेशा मैट्रिक्स किस में डिफाइन की जाती है? मल्टी डायमेंशनल array में. उसके बाद है हमारे पास an a dash is an array of characters that use store members characters specified string array जो होती है वो यूज की जाती है. Give a two-dimensional array of integer. What would be correct way of assigning the value of 6? वैल्यू ऑफ 6 देने के लिए हमारे पास सबसे क्या होगा? थर्ड रो और फोर्थ कॉलम. तो उसको हम कैसे अरे करेंगे? अरे 2 एंड थर्ड इज इक्वल्स टू 6. इसको हम कर सकते हैं ऐसे. द डैश वेरिएबल मीन्स लोकेशन विद इन द प्रोग्राम फॉर इट वेयर कैन बी एक्सेक्ट. विजिबिलिटी जो होती है उसकी वजह से हम उसकी लोकेशन देख सकते हैं. विच वर द फॉलोइंग कॉल्स. कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय रेफरेंस उसमें था कि हमें ऐड एंड एक्स दिया हुआ था तो उसमें उन्होंने पूछा था ये फंक्शन कौन सा है कॉल बाय, तो हमने लिखा था कि कॉल बाय रेफरेंस है. ठीक है, आपने आंसर करना है कि कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल बाय रेफरेंस. जब सेम सेम दिए हुए हो तो ऊपर दिया था इंट इंट स्टैटिक. ठीक है, उसमें ऐड एंड और एक्स लगा दिया था. इसमें फ्लोट फ्लोट स्टैटिक दिया था, इसमें भी ऐड एंड एक्स लगा दिया. जब इसमें नीचे भी हमारे पास फ्लोट ऐड फ्लोट दिया हुआ है तो फ्लोट ऐड फ्लोट स्टैटिक नहीं दिया हुआ तो उसे इसमें ऐड नहीं आएगा, ऐड एक्स आ जाएगा. उसके बाद है फ्लोट ऐड इंट्स और फ्लोट ऐड इंट. इसमें फ्लोट और पहला और आखिरी चेंज है तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपके पास ऐड एक्स सेम ऐसा आ जाएगा. ठीक है. रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू मस्ट बी. जब कोई भी रिटर्न टाइप फंक्शन वैल्यू मस्ट नहीं देता तो उसे क्या कहते हैं? वॉइड. डैश विल बी यूज फॉर इनक्लोजिंग स्टेटमेंट. हमें स्टेटमेंट्स को इनक्लोज करने की जाहिर सी बात है कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं जो सी कोडिंग में यूज करते हैं वही. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोस्ट इन इज ट्रू. स्विच हमारे पास ये दिया हुआ है. अब इसमें उन्होंने कहा है सेकंड केस के लिए कौन सी यूज़ होगी. सेकंड केस में हमारे पास क्या आ रहा है? बनाना. बनाना के आके आके क्या आ रहा है? मैंगो और एनी फ्रूट. हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? बनाना मैंगो एनी फ्रूट. अगर वो कहते कि पहले के लिए क्या आ रहा है तो हम लिखे एप्पल बनाना मैंगो एनी फ्रूट, और अगर थर्ड के लिए कहते तो हम मैंगो एनी फ्रूट कहते थे. उसके बाद है व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर्ड अ लूप सो इट ट्रांसफर द कंट्रोल डैश फ्रॉम द करंट लूप आउटसाइड करंट लूप. अब हमारे पास है उसके बाद फिर आउटपुट ऑफ थर्ड केस. थर्ड केस की क्या आ जाएगी? मैंगो एनी फ्रूट, क्योंकि थर्ड लाइन में क्या आ रहा है? मैंगो, और फिर उसके बाद आउटपुट क्या आ जाएगी? एनी फ्रूट. बट विद द आउटपुट ऑफ फर्स्ट केस. फर्स्ट केस भी आ जाएगी एप्पल बनाना मैंगो फ्रूट. बट विद द आउटपुट ऑफ दिस. आउटपुट ऑफ दिस क्या आएगा हमारे पास? इंट आई है वो कह रहा है 2 है. आई हमारे पास लेस देन इक्वल टू 10 है. आई प्लस प्लस है. अब प्लस प्लस मीन्स कि आई की वैल्यू 2 है. 2 में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. एंड आई इज इक्वल टू 5. तो 5 इंक्लूड नहीं होगा. 10 क्यों? 10 भी इंक्लूड नहीं होगा. और हमारे पास डिजिट कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 से शुरू होता है. तो हम 2 3 4 6 एंड 7 8 9 जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी. उसके बाद है द डैश स्टेटमेंट टर्मिनेट प्रोसेसिंग पर्टिकुलर केस एंड एग्जिट फ्रॉम द स्विच स्ट्रक्चर. ब्रेक के स्टेटमेंट है हम जैसे स्विच स्टेटमेंट करते हैं. What will be the result of expression j I plus plus if initially j is equal to 0 and I is equals to 5. I हमारे पास equal to 5 है तो हम I plus plus किया तो I में हमारे पास 5 आया. 5 प्लस प्लस है तो प्लस में 0 करेंगे क्योंकि j की वैल्यू ऐड करनी है तो 5 plus 0 is equal to 5. What will be the result of expression k plus plus m if initially k is equals to 0 m is equals to 4. अब शुरू में जब प्लस आया तो उसमें 1 ऐड करेंगे. 1 प्लस एम. एम की वैल्यू क्या है? 4. तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 5. अब एक ये पार्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो मैं आपका नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके बाकी जो एमसीक्यूज़ है वो आपको पिन अप कर देती हूँ. स्टे ट्यून्ड और ये दूसरी बात भी कीजिएगा. इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा.